हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, जो कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को अगर हम समझे तो ये क्या है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे जो क्राउन है, क्राउन मतलब जो भी किंग या क्वीन है, उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट को किसी भी टाइम बिना कोई रीजन दिए उसकी पोस्ट से हटा सकता है। साथ ही वहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो भी उस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती कि क्राउन ने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी पर्सन को उसकी पोस्ट से हटा दिया। राइट। तो ये उस क्राउन का क्या है, ये उस क्राउन का प्लेजर है, उसकी एक तरह से ये ताकत है। यही डॉक्ट्राइन कहलाती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। मतलब जब किसी भी अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि वो किसी सिविल सर्वेंट को अपनी पोस्ट से हटा सकती है, तो वो उसकी क्या है, पावर ऑफ, हम कह सकते हैं, प्लेजर। यही डॉक्ट्राइन कहलाती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ओके। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आर्टिकल 310 इस डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट करता है। साथ ही वो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 310 कहता है कि जितनी भी डिफेंस सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं यूनियन की, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, या फिर कोई भी पोस्ट दैट इज कनेक्टेड विद डिफेंस और एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, दे विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जितनी भी यूनियन की सिविल सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो सब कब तक ऑफिस होल्ड कर सकती हैं अपना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। स्टेट सर्विसेज की बात करें तो जो भी मेंबर है सिविल सर्विसेज का स्टेट की, वो भी तब तक अपनी जो पोस्ट है होल्ड कर सकता है तब तक गवर्नर चाहे, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यानी यूनियन जो सिविल सर्विसेज हैं वो होल्ड करेंगे अपने ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो स्टेट सर्विसेज हैं दे विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ओके। अगर हम इस डॉक्ट्राइन पे रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो इसमें दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, 300 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी अगर पर्सन अपॉइंट किया गया है, कोई भी अगर अथॉरिटी अपॉइंट की गई है, तो उसको उससे नीची अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती। राइट। यानी कौन रिमूव कर सकता है उसको, या तो उसके सेम लेवल की अथॉरिटी हो या फिर उससे हायर लेवल की अथॉरिटी हो, तभी उस पर्सन को रिमूव किया जा सकता है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि लोअर अथॉरिटी किसी भी पोस्ट को उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकती। तो 311 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, नो पर्सन होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन बी रिमूव्ड बाय समवन लोअर देन द अथॉरिटी बाय whom he was appointed। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इस पर क्या है, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफाइन, कि अगर किसी पर्सन को हटाया जा रहा है तो सबसे पहली बात, उसको नहीं हटाया जाएगा बाय द पर्सन होल्डिंग द लोअर अथॉरिटी देन हिमसेल्फ। जिस भी सर्वेंट को हटाया जा रहा है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करे। डिसमिसल से पहले, रिमूवल से पहले, रिडक्शन से पहले उसकी रैंक में एक इंक्वायरी की जानी चाहिए। एंड दे मस्ट बी गिवन, उनको क्या दिया जाना चाहिए, नोटिस ऑफ चार्जेस, कि भाई आप पर ये चार्जेस लगे हैं। साथ ही उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए जाना चाहिए कि जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, अब आप अपनी बात रखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। ओके। लेकिन इसमें एक चेंज आया 42nd अमेंडमेंट के बाद। में क्या हुआ है कि पहले उसके पास दो स्टेजेस होती थी अपने आप को डिफेंड करने की। पहली स्टेज जब इंक्वायरी चल रही हो उस टाइम पर, और दूसरी स्टेज की इंक्वायरी तो हो गई है लेकिन पनिशमेंट अभी मिलना बाकी है, तो उसके पास ये राइट होता था कि वो अपने आप को पनिशमेंट से पहले भी डिफेंड कर सकता है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने सेकंड स्टेज को हटा दिया, जो आफ्टर इंक्वायरी बिफोर पनिशमेंट है। आफ्टर 42nd अमेंडमेंट सेकंड स्टेज क्या, सेकंड स्टेज आफ्टर इंक्वायरी बिफोर पनिशमेंट वाज रिमूव्ड। यानी अब कोई जो भी सर्वेंट है उसके पास सिर्फ ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है एट इंक्वायरी स्टेज एंड नॉट बिफोर पनिशमेंट। साथ ही कुछ ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलते हैं जहां पर जो गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी को स्किप भी कर सकती है। यानी एक जो भी सिविल सर्वेंट अपनी पोस्ट से रिमूव किया जा रहा है उसके पास क्या राइट है, इंक्वायरी का। लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी केसेस भी हैं जहां पर गवर्नमेंट चाहे तो इंक्वायरी का राइट उनको ना दे। कौन सी केसेस है, पहला पहला क्या है कि अगर किसी भी कोर्ट ने ऑलरेडी किसी पर्सन को कन्विक्ट कर रखा है तो यहाँ पर कोर्ट कह सकती है कि नहीं, यहाँ पर तो इंक्वायरी स्किप कर दो। सेकंड, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पर इंक्वायरी होल्ड करना ही पॉसिबल नहीं है और उसने रीजन रिटन डाउन कर दिया कि क्यों वो इंक्वायरी होल्ड नहीं कर सकती। एंड द थर्ड इज, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि अगर इंक्वायरी होती है तो इट विल हार्म द स्टेट सिक्योरिटी, तो इन तीन चीजों में से अगर कुछ भी गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट कैन स्किप द इंक्वायरी।
अब हम कुछ ऐसी पोस्ट देख लेते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ हाई पोस्ट हैं और पूरी तरह वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर से एक्सक्लूडेड है, यानी प्रेसिडेंट या गवर्नर उनको अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का यूज करके उनकी पोस्ट से नहीं हटा सकते। कौन कौन सी हैं? तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है आर्टिकल 124 में, हाई कोर्ट का जज है आर्टिकल 218 में, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है 148 में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आर्टिकल 324 में, या फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है आर्टिकल 317 में। इन अथॉरिटीज को प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ किससे रिमूव हो सकते हैं? बाय द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट एंड नॉट प्लेजर, क्योंकि ये सब किससे होते हैं? इम्पीचमेंट से। जिस तरह प्रेसिडेंट रिमूव होता है बाय द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, इनको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का यूज करके नहीं हटाया जा सकता। साथ ही डॉक्ट्राइन लिमिटेशंस लगाती है फंडामेंटल राइट्स पर भी, यानी गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम एक शॉर्ट नोट में देखें कि सिविल सर्वेंट कौन है, सर्वेंट का मतलब है कोई भी पर्सन दैट इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स कंट्रोल एंड हु इज पेड बाय द गवर्नमेंट, उसको हम बोलेंगे दैट ही इज अ सिविल सर्वेंट। एक केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस एएन सिंह। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था? तो कोर्ट कहती है कि सिविल पोस्ट को देखने के लिए आप क्या देखिए कि अगर आपको गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप नजर आता है, यानी जो उस एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट है, कंट्रोल सैलरी है, वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। और गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या है? एक मास्टर सर्वेंट जैसा रिलेशनशिप है, देन इट इज अ सिविल पोस्ट। तो ये था आज का पूरा वीडियो अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। आई होप कि आपको समझ में आया हो व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। अगर आपको डॉक्ट्राइन अच्छे से समझ में आई, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।